नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूँ आप सभी। समाज और दो पक्षों में एक आगजनी और बड़ी घटना हुई थी। उसी में जावेद सिद्दीकी को जेल भेज दिया गया था। तकरीबन 6 महीने बाद जावेद सिद्दीकी रिहा हो चुके हैं और उनके जो प्रशंसक हैं, अभिभावक हैं, उनमें खुशी की लहर है और इलाकाई लोगों ने भी मिलकर जश्न मनाया है। आपको बता दें, जावेद सिद्दीकी परसों शाम में तकरीबन अपने घर पहुंचे हैं 6 बजे के आसपास और पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक जश्न जैसा माहौल बनाया। लेकिन उसी के साथ साथ ही जो पार्टी के दिग्गज नेता थे वो लगातार लोगों को ये समझा रहे थे कि कोरोना महामारी चल रही है और हमें इसका भी पालन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वैश्विक महामारी नहीं होती तो प्रदर्शन कितना बड़ा हो सकता था कि जब जावेद सिद्दीकी की रिहाई हुई उसके बाद लोगों का हुजूम और साथ ही साथ यहाँ जौनपुर की जनता की योगी सरकार से गुहार थी कि जावेद सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो इसी को लेकर के इलाकाई जो लोग हैं, पूरे जौनपुर की जनता जो है वो काफ़ी खुश है कि जावेद सिद्दीकी रिहा हुए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं जावेद सिद्दीकी और उस घटना के बाद से ही हमेशा चर्चों में और हमेशा सुर्खियों में रहे हैं जावेद सिद्दीकी। और उस घटना के बाद जो है लगातार सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स हो, हर जगह डिबेट चले और कई चैनलों ने सही प्रामाणिकता से खबरें दिखाई, लेकिन कई चैनलों ने एक षड्यंत्र का प्रोपगेंडा चला करके एक साम्राज्य बनाने की भी कोशिश की। तो आइए हम आज बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी से। जौनपुर के भदेठी गांव की वो घटना तो आपको याद ही होगी, जिसमें महज बकरी चराने को लेकर दलितों के घर फूंक दिए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और इस घटना के इसमें भदेठी में हिंसा का मामला सत्य पर अब लगाया गया। यही खबर है, भदेठी पर अपडेट में है। इसमें भदेठी में हिंसा का मामला सत्य पर अब लगाया गया है गैंगस्टर एक्ट। सपा नेता जावेद सिद्दीकी पर भी लगा है गैंगस्टर। 5-5 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार इसमें किए गए हैं। 2 वर्गों में मारपीट पथराव की ये घटना थी, जिसके बाद वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के भदेठी गांव में। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है जावेद जी। धन्यवाद। जावेद सिद्दीकी जी, जिस हिसाब से पिछले 6 महीने पहले जो घटना, जो वारदात पेश आई थी, उसके बाद आप जेल चले गए और सारी चीज़ें, राजनीति भी हुई, तो क्या कहेंगे उस पर? यकीनन जो उस दिन की घटना थी, बिल्कुल एकदम हमारे से कोई लेना देना इस केस से नहीं था, मगर फिर भी गवर्नमेंट हमें फंसाई और फंसा के हमें जेल भेज दिया और जितनी धाराएं हो सकी हमारे ऊपर लगाकर हमें NSA तक लगा के हमें जेल में निरुद्ध कर दिया गया। मगर ऊपर वाले का बड़ा करम, लोगों की दुआएं, मोहब्बत, प्यार मिला और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और उसके बाद फिर हमें वहाँ से ज़मानत मिली, NSA टूटा, हम जेल से 7 तारीख को बाहर आए। जी। और दूसरा सवाल जावेद सिद्दीकी जी ये भी आपसे है कि जब आपके पार्टी के 1-2 वरिष्ठ नेता जो थे उनसे पूछा गया जावेद सिद्दीकी जी के बारे में, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस घटना के बारे में जानते ही नहीं। यकीनन वो सब कुछ था, मगर सरकार बहुत हावी थी, गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सब सारा काम हो रहा था। जितनी भी सारी समस्याएं बढ़ रही थी, गवर्नमेंट ने पहले से प्लान करके रखा था कि नहीं, इनको फंसाया जाए और हमें फिर जेल भेज दिया गया। मतलब इतनी बड़ी घटना, उसके बावजूद आपके हिसाब से कि आपको बेगुनाह आप थे, निर्दोष थे, आपको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उसके बावजूद अखिलेश यादव भी कुछ खास इंटरफेयर नहीं करते हैं? नहीं, यकीनन किए, सब कुछ था, मगर गवर्नमेंट हावी थी, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी कोशिश किए, मगर अब केस उन्होंने जो हमारे ऊपर लगा दिया था उससे बहुत परेशानियां हुई हम लोग के। और गांव में एक छोटा सा मामला था गांव का, मगर उसको समुदाय में क्रिएट करके और सब बहुत परेशान किया गया इस सरकार ने। जातपात की राजनीति कर बिल्कुल जातपात की राजनीति। तीसरा सवाल जावेद सिद्दीकी जी ये आपसे है कि अभी परसों आप छूटे, तो कब तक घर पहुँचे आप? नहीं, परसों पहुँचे तो उसी शाम में ही हमें फिर अपने जेल से हम अपने गांव आए और लोगों की दुआएं मिली, मोहब्बत, प्यार मिला और मैं शुक्रगुज़ार हूं यहां के अपने लोगों को से अपनी मोहब्बत दिया जी। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो यहाँ पे हैं, इस देश में हैं और भी जगह पर हैं, सभी लोग ने दुआ करके मुझे छोड़ा। हमने देखा तस्वीरों में जब आप परसों आए तो हज़ारों का मजमा भी था और पटाखे भी
आतिशबाजी भी हो रही थी, लेकिन उसी के बीच हम आपको ये बताएं कि जो आतिशबाजियां हो रही थी, जो लोगों का हुजूम था, क्या उससे आपको बल और सपोर्ट जैसा लगा? यकीनन उत्साह बढ़ा और आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों का प्यार मिलता है तो, और हौसला भी बढ़ता है। आने वाले इलेक्शन में 2022 में हम पूरी ताकत से और इस सरकार का विरोध करके और सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। बातचीत करने के लिए ये थे समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी जी, जिनसे हमारी ख़ास वार्ता हो रही थी। उन्होंने अपनी बातों में बताया कि सूबे की योगी सरकार ने इन पर मुकदमा लिखा, केस किया, लेकिन ये सारा एक षड्यंत्र था। सब कुछ मतलब फ़र्ज़ी तरीके से इनको फंसाया गया। लेकिन आज जावेद सिद्दीकी रिहा हो चुके हैं। इन्होंने कहा है कि न्यायपालिका पर और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें पूरा भरोसा और यकीन था कि एक दिन हम ज़रूर छूट पाएंगे। और इन्होंने अपने समर्थकों का, अपने शुभचिंतकों का, अपने चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ इस योगी सरकार को गिराने का काम करेंगे। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी।